इसलिए सब घर बार परिवार का परित्याग करके श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे, नेपाल में गंडकी नदी पड़ती है, उनको शायद क्या कहते हैं, वैसे हम लोग तो प्राचीन साहित्य में तो गंडकी ही कहा है, लेकिन कुछ और नाम भी है, उसको एक और नाम से भी जानते हैं। ये वही गंडकी नदी है जिनमें भगवान शालिग्राम प्राप्त होते हैं, जिनकी गोद में भगवान खेलते हैं। तो गंडकी नदी के तट पर भरत जी ने एक छोटा सा आश्रम बना लिया और भरत जी वहां रह करके भगवान का भजन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, भरतस्तु महाभागवतो यदा भागवता वनितल परिपालनाय संचिंत तदनुशासन परः पंचजनिम विश्वरूप पदुहित मुपये में। पंचरूप विश्वरूप की कन्याओं से उनका विवाह हुआ था, पर बाद में तो सब परित्याग करके वो आ गए गंडकी के तट पर, भजन करने लगे। लेकिन माया बड़ी बलवती है, जीव को छोड़ती नहीं है। बहुत भजन करने वालों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया का कोई भरोसा नहीं है, इसका भरोसा न करो। तो बड़े बड़े साधकों को भी संयमित रहना चाहिए, क्योंकि माया कब आचरण में प्रवेश कर जाए और कब छल दे क्या पता। भरत जी से यही भूल हो गई, गंडकी के किनारे भजन करते थे। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, कंठ भर जल में खड़े होकर के, प्रातः काल की वेला में गंडकी नदी में संध्योपासन कर रहे थे, और संध्योपासन करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया। अर्घ देकर भुजा देकर भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे थे, ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मृतस्य वरुणस्याग्नेयः प्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगत सुखशः। ऐसी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान आदित्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। ओम रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वंतम भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्मी रश्मि भावन एष देवासुरगणान् लोकान् पादिगवस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्ध प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतौ मनु वायुर्वनिः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। भगवान प्रभाकर को, दिवाकर को नमस्कार कर रहे थे। नित्य की भांति नित्य नैमित्तिक संध्योपासन में लगे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक हिरणी, एक मृगी जल पीने के लिए, जल से प्यासी होकर के जल की तृष्णा में उस नदी पर पहुंची और जल पीने लगी। कहते हैं वो हिरणी जब जल पीने लगी तो जल पीते पीते तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यास मैके वोपजगामः। जब वह जल का पान कर रही थी, तभी वन में एक सिंह ने दहाड़ लगाई। और हिरणी जो होती है ना, उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ी भी आवाज हो तो घबरा जाती है। इसीलिए मृगों की ऐसी ऐसी प्रजाति है कि उसे अचानक कोई छू दे तो महाराज उसके हृदय की स्थिति बढ़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना कोमल हृदय होता है उसका, इतनी भयाकुला होती। तो सिंह ने दहाड़ लगाई, वो मृगी पानी पी रही थी। कहते हैं उसके गर्भ में एक शिशु था, सगर्भा थी वह मृगी। तो जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई तो भय के मारे उसने छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई तो गर्भवती थी वो, तो उस ओर जाके गिर के मर गई बेचारी। लेकिन उसका प्रसव हो गया, तो उसका बालक जो प्रसव हुआ वह नव प्रसव नदी में बहने लगा, क्योंकि उसने छलांग लगाई, इतने बल से छलांग लगाई कि उसका बालक गर्भ से निकलकर नदी में गिर करके बहने लगा और वो उस ओर जाके मर गई। भरत जी ने उस मृगी की स्थिति देखी, बड़ी दया आई, और उसके बहते हुए बच्चे को देखा तब तो बहुत दया आई। संतों का हृदय कोमल होता है। उस बच्चे को उठा लिया, जल से पोछा, आश्रम पर ले आए, अब उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होने लगा और भरत जी की आसक्ति भी बड़ी होने लगी। देखो, प्रेम करने में बुराई नहीं है, बुराई है आसक्ति कर लेने में। भरत जी ने मृग के बच्चे पर दया की, वो तो ठीक था, उसका पालन पोषण करते, और जब वो बड़ा हो गया तो उसे छोड़ देते कि भाई अब तू जा।
लेकिन समस्या ये हो गई कि माया उस बच्चे के रूप में ही भरत जी के सामने आकर खड़ी हो गई और भरत जी माया में फंस गए। उस बच्चे से प्रेम हो गया और प्रेम अब आसक्ति में बदल गया। अब तो सब भजन पूजन छूट गया। दिन भर बस उस मृग के साथ ही वो खेलने लगे। कभी उसे सुलाएं, कभी उठाएं, कभी खिलाएं, कभी पिलाएं, कभी घुमाएं। सब भजन साधन छूट गया। भरत जी ने अपनी पत्नी, पुत्र, घर परिवार को तो छोड़ा, पर मृग को नहीं छोड़ पाए। माया ऐसी प्रबल है। समय बीता। एक दिन वो मृग का बच्चा मृगों के झुंड में मिलकर जंगल को चला गया और फिर नहीं लौटा। भरत जी उसकी आसक्ति में दुखित हो गए, अपने आश्रम में रोने लगे, उसको पुकारने लगे। भरत जी के जीवन का अंतिम समय भी आ गया और मरते समय भरत जी को भगवान की याद नहीं आई। किसकी याद आई? उस हिरण के बच्चे की। शास्त्र कहते हैं अंते या मति सागति, अंत में जहां मति जाएगी वैसी गति होगी। इसलिए अगले जन्म में भरत जी को मृग ही बनना पड़ा। बोलो, इतने बड़े राजर्षि, इतने बड़े भक्त, और अगले जन्म में क्या बने? मृग। लेकिन भगवान कहते हैं ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। मैं भक्त को भ्रष्ट नहीं होने देता। तो मृग तो बने, पर पुराने जन्म की याद भूले नहीं। सब याद था उनको कि राजा भरत था, मृग में आसक्ति हुई और देखो मृग बनना पड़ा। बड़ा दुख हुआ भरत जी को। कहते हैं भरत जी मृग के शरीर में भी भगवान का भजन करते। और इतना ही नहीं, कई बार तो शेर के सामने खड़े हो जाते कि भैया मुझे खा ले, जिसे ये शरीर छूटे और मुझे नया शरीर मिले। तो सिंह कहता कि मैं आपको नहीं खाऊंगा, अभी समय नहीं हुआ है, सब काल के ही अधीन है। भरत जी ने मृग शरीर को व्यतीत किया। अगले जन्म में अब भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण के घर पर हुआ। इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। कहते हैं इस जन्म में भी उनको पुराने दोनों जन्मों की याद थी कि इससे पहले मृग था, मृग से पहले राजा भरत था। इसलिए किसी से बोलते नहीं, मौन रहते, चुप रहते, बिल्कुल मौन। एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा 5 वर्ष की अवस्था हो गई है, तू ब्राह्मण है, तो यज्ञोपवीत और कर्ण भेदन दोनों संस्कार कर दिए। गायत्री सुना दी कान में और कहा बेटा शाम को आऊंगा, मुझे ये गायत्री मंत्र सुनाना, इसको याद कर लो। भरत जी बोले जी पिताजी। कहते हैं पिताजी ही मर गए, लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। क्यों? पिताजी आते पूछते, भरत जी चुप रहते, कुछ बोलते ही नहीं। क्योंकि भरत जी ने सोचा कि आज एक मंत्र, कल दूसरा, परसों तीसरा, मंत्र में ही लगा रहूंगा तो भजन कब करूंगा? अरे वो तो भगवान की कृपा है कि इस जन्म में मुझे पुरानी सब याद है, अन्यथा बताओ इतना बड़ा भक्त था और मृग बनना पड़ा। नहीं नहीं, अब दोबारा संसार में नहीं आना, इसलिए बोलना ही बंद कर दिया। कहते हैं भरत जी तपस्या एकांत में भजन करते और शांत रहते। पिताजी और माताजी मरने लगे। मरते समय माता पिता ने कहा, सब बेटों से कहा देखो घर में जो कमजोर बेटा होता है उसके प्रति माँ और पिता का थोड़ा दुख ज्यादा होता है, उस पर हृदय ज्यादा होता है। तो माता पिता और भाइयों से बोले और बच्चों से बोले इसका ध्यान रखना। क्यों? बोले ये जड़ है। जड़ का मतलब होता है मूर्ख है, ये जड़ है, इसका ध्यान रखना। तो मरते समय ऐसा कहा, इसलिए उनका नाम ही हो गया जड़ भरत। जड़ भरत मतलब मूर्ख भरत। अब हमने कहा देखो व्यक्ति या तो भगवान का ही हो सकता है या संसार का ही हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता। भरत जी तो भगवान के हो गए तो संसार के काम के बचे नहीं। संसार उन्हें मूर्ख कहने लगा। भरत जी ने कहा ये तो और भी अच्छा है। खूब भजन करते, घर में पड़े रहते, खूब खाते, खूब भजन करते। एक दिन अब भाइयों का विवाह हो गया, घर में भाइयों की बहुएं आ गई, तो अब उनको तो भरत जी खटकने लगे कि हमारे पति तो दिन भर काम करते हैं, ये कुछ करता भी नहीं है और देखो खाता ही रहता है और शरीर में फैल भी रहा है, खूब तंदुरुस्त भी है, क्या करें। पर लेकिन भरत जी तो ठहरे आत्मज्ञानी, उनके लिए क्या अन्न, केवल देह पूर्ति मात्र के लिए वो अन्न लेते थे, बढ़िया रहते, भजन करते। अब उन्होंने कहा हद हो गई, ये तो कुछ कहता भी नहीं है, जो मिलता है वो खा भी लेता है, क्या करें। तो अपने पतियों से कहने लगी कि कुछ तो करवाओ इससे, देखा नहीं जाता हमसे, जब देखो पड़ा रहता है ये।
तो भाइयों ने कहा ठीक है, हम इसको आज खेत में ले जाएंगे। तो एक भाई भरत जी को खेत में ले गया, देश लगा दिया, देश थोड़ा कम करिए, खेत में ले गया भरत जी को। और खेत में ले जाकर क्या बोला, भरत जी बोले हाँ भैया, देखो यहां गड्ढा है जी, यहां ऊंचा है, बोले हाँ। ऐसा करना, ये जो ऊंचे है इसकी मिट्टी निकाल करके इस गड्ढे में भर देना, तो इसको समतल कर देना बराबर का। बोले मतलब, बोले बस इसकी मिट्टी निकाल के यहां डाल दो। बोले ठीक है। भैया चले गए, भरत जी ने कहा ठीक है कर लेते हैं काम, क्या जा रहा है। पहली बार कोई काम के लिए कहा, पर फिर भरत जी ने सोचा आज एक काम, कल दूसरा, परसों तीसरा, मैं भजन कब करूंगा, मैं काम करने को थोड़े आया हूं, मैं तो भगवान का भजन कर, अरे मुझे मुक्त होना है भैया, मुझे फिर अगला जन्म नहीं लेना है, क्या करूं। तो भरत जी ने क्या किया, जहां गड्ढा खोदना था, जहां से मिट्टी निकाल के गड्ढे में भरनी थी, तो जहां तो मिट्टी खोदनी थी जहां से, वहां से तो गड्ढा कर दिया वहां पे, और जहां गड्ढा भरना था वहां मिट्टी का ढेर लगा दिया। शाम को भाई आए, अब वो तो अपने भजन में लगे हैं और खोदने में लगे हैं, उनको पता ही नहीं। शाम को भाई आए, भाई तो सिर पीटने लगे, हाथ जोड़ लिए, भैया तू बस एक एहसान करके कुछ मत कर बस। भरत जी बोले धन्यवाद। घर में आ गए, समय व्यतीत होने लगा। एक दिन भाभीओं ने फिर कहा इसको कुछ तो करवाओ इससे। एक भाई ने कहा चलो हम कुछ करते हैं, तो वो खेत में ले गया। भरत जी ने पूछा क्या करना है, भाई बोले देखो चिड़ियों को भगाना है, गेहूं का खेत है, धान लगी है, तुम चिड़ियों को भगाना जिससे चिड़िया धान न खाए। भरत जी बोले ठीक है। भैया चले गए। भरत जी ने कहा ये काम तो अच्छा है, हम बढ़िया भजन गाते हैं, चिड़ियों को भगाते हैं, अच्छी बात है। तो भजन गा रहे थे, चिड़ियों को भगा रहे थे, तभी भरत जी के मन में आया कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चिड़िया भी राम जी की है और खेत भी राम जी का है, मेरा क्या है, मैं कौन होता हूं भगाने वाला। तो वो तो चिड़ियों से कहने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। सो चिड़िया तो सब धान खा गई। शाम को भाई आए, भाइयों ने कहा बस निकल जाओ, अब हम तुम्हें नहीं झेल सकते। भरत जी बोले ये तो और अच्छा हुआ, अब तो आज तक तो घर वालों की थोड़ा रोक टोक भी थी, अब घर वालों ने ही निकाल दिया तो ये और अच्छा। चल पड़े, जंगल में टहलते, खूब भजन करते, मन किया तो नहाए, नहीं किया तो नहीं नहाए। और भरत जी को तो कई दिन बीत गए, नहाए ही नहीं। देखो महापुरुषों के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए कि कोई कहे कि भरत जी तो नहाए नहीं, हम भी न नहाए। अरे तो भरत जी 24 घंटे भजन करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, उनके पास समय ही नहीं नहाने का। और हमारे पास सोने का समय है, खाने का समय है, और नहाने का समय नहीं। कईयों को तो मैंने सुना, उनसे कहता हूं कि भैया नियम से रहो, संयम से रहो, हाँ समय से नहाओ, अच्छे से रहो। तो वो कहते हैं महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा तो मन साफ है, बस हम दिया जलाएं चाहे न जलाएं, मंदिर जाएं चाहे न जाएं, नहाएं चाहे न नहाएं। तो मैंने कहा भोजन करते हो, बोले हाँ वो तो करते हैं। तो मैंने कहा भोजन करते समय क्यों नहीं कहते कि हमारा मन साफ है, हमें भोजन करने की जरूरत नहीं। आलसी भक्त नहीं है, तुम आलस मानो स्नान करने का, आलस मानो कर्म करने का। क्रिया देखो, कर्मकांड जो कहता है उसका अनुकरण करना हर व्यक्ति का धर्म है। कब तक? जब तक सिद्ध ना हो जाए। जिस दिन वो स्थिति हो जाएगी कि 24 घंटे अंतर में भगवान का नाम चलने लगेगा, तो देखो कर्मकांड को छोड़ना नहीं है, वो तो छूट जाता है। छोड़ने में और छूटने में अंतर है। कई नहाना छोड़ते हैं और कईयों का छूट जाता है। छोड़ देते हैं कौन? जो आलसी हैं। और छूट जाता है किसका? जो भगवान के नाम में ही व्यस्त हुए। उनको ना तो भोजन की सुध रहती है, ना सोने की सुध रहती है, ना नहाने